जय जय श्री राम। आवाज में दम नहीं है, नीमच में नहीं लग रहा, अभी कहीं और जगह बात कर रहा हूं। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। ये जो जीत हासिल हुई वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी को, इस जीत के पीछे कई कारण हैं और उन कारणों में अगर अपन विस्तार से जाएं तो कई चुनौतियां भी मिलेगी। दोनों तरफ आप देखते जाओ। 18 के समय हमारे अपने कुल 5 विधायक कम हुए, लेकिन सरकार जो बना के गए वो सरकार को बनाते बनाते जितने झूठ बोल सकते थे, झूठ का पहाड़ खड़ा कर दिया और झूठ के पहाड़ के आधार पर सरकार बना ली। लेकिन सरकार अपने वजन से ही गिर गई, कोई दोषी नहीं उसमें, और हम सब देख रहे हैं उसको। लेकिन जब दोबारा सरकार बनी, मैं पूर्व मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी को भी धन्यवाद देना चाहूंगा, जिन्होंने कठिन काल में सरकार बनाई और जनता की आशा अपेक्षा के आधार पर कोविड के समय की चुनौतियों से भी निपटे और कोविड की चुनौती के बाद सरकार चला करके हमारे विकास के पहियों को भी नहीं रुकने दिया। एक बार अभिनंदन करें हमारे अपने भाजपा के यशस्वी पूर्व विधायक जी के लिए। मैं आपको धन्यवाद इसलिए भी देना चाहता हूं, जब हमने जो जो कहा यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, आप लाइन से उठा के देख लो, माननीय प्रधानमंत्री ने जो अपनी सरकार बनाई, वो सरकार बनाने के समय जो गौरवान्वित करने वाला सबसे बड़ा पक्ष है, वो पक्ष क्या था? लगभग 84 को छोड़ दो, वो भी स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी का दुखद निधन हुआ और जनता की सहानुभूति कांग्रेस को मिल गई। उसका परिणाम रहा कि उस समय लोकसभा में बहुमत के साथ सरकार बनी। उसके पहले जाओ तो कांग्रेस लगातार बहुमत के आसपास या नीचे बैठती थी, लेकिन उसके बाद अस्थिरता का दौर चला, गठबंधन की सरकारों का दौर आया और यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय स्वर्गीय भारत रत्न लाल कृष्ण आडवाणी जी के साथ, जिनकी जोड़ी अलग ही पहचानी जाती थी, कोई नेता में नेता कैसा हो सकता है, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार, मैं उनको भी स्मरण करूंगा, जिन्होंने हमारे लोकतंत्र के अंदर जो मूल जरूरतें थी, ये ग्रामीण क्षेत्र का जिला है, बड़े पैमाने पे औषधि की खेती करते हैं, लेकिन गांव में मनुष्य नहीं रहते। दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है कि कांग्रेस ने 47 से सरकार बना करके जब तक कि अटल जी की सरकार नहीं आई, गांव वालों को सड़क भी नसीब नहीं होने दी। प्रधानमंत्री सड़क का रूप में बड़ा योगदान अगर किसी ने दिया है तो हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार के माध्यम से मिला है। ड्राइवर हो, किसान हो, मजदूर हो, ये जनता के दर्द को समझने वाली सरकार है। अधिकारियों से भी कहा गया कि भैया हम किसी का अपमान नहीं करना जानते, लेकिन आप हमारे सम्मान का भी ध्यान रखो। आपने हमारे को छेड़ा तो ये सरकार नहीं छोड़ने वाली। समझदार को इशारा काफी है, थोड़ा कहा हूं वो ज्यादा समझना, ज्यादा बोलना आता नहीं है, लेकिन संकेत में समझाना आता है। हमारी जनता की, जनता के मत से बनी हुई सरकार है, इसलिए जनतंत्र में जनता का स्थान सर्वोपरि है। सरकार जनतंत्र के माध्यम से बनती है, जनता के वोट से बनती है और जनता के मामले में ये सरकार कोई कॉम्प्रोमाइज करने वाली नहीं है। बोलने के लिए तो बहुत बोल सकता था, बहुत सारे विषय हैं, लेकिन थोड़ा लंबा समय चला गया। आप बताओ, रजिस्ट्री कराओ, वो पटवारी के आगे पीछे घूमते रहो, भैया नामांतरण करा ले, नामांतरण करा ले, बंटवारा करा दे। अरे पटवारी भैया, तुम्हारे ही तो राज चल रहा था, ये सिस्टम को बदलना चाहिए कि नहीं बदलना चाहिए? अरे पैसा हमारा, जमीन हमारी, हम रजिस्ट्री कराने जा रहे हैं, पटवारी कलेक्टर के भी पिताजी हो गए, ये कौन सा फार्मूला? हमने कहा ये नहीं चलेगा, इधर आप रजिस्ट्री कराओ, उधर नामांतरण तैयार। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार। ऐसे वैसे विषय, गुंडागिर्दी चल रही है, कोर्ट का दुरुपयोग कर रहा है। आप मर्जियां जो करोगे, एक अपराध करो, एक रिकॉर्ड बना, कोर्ट में गए, जमानत करा ली, भैया ज्यादा जब वजनदार है तो जमानत होकर के बाहर आ गए, फिर दूसरा अपराध करा, फिर जमानत करा ली,
फिर आ गए, फिर गुंडागर्दी चली, फिर तीसरा अपराध। अब गरीब आदमी, सामान्य जनता, सज्जन पुरुष दूर से टुकुर टुकुर देख रहे कि भैया ये इतना बड़ा गुंडा है, 1 2 3 ये तो रोज जाता है, रोज आ जाता है, और पूरी सरकार दूर से देख रही कि इसको क्या करे। तो आम आदमी तो कुछ कर नहीं सकता था। हमने कहा हमारी सरकार में नहीं चलेगा। एक कानून आते ही बनाया कि अब ऐसे अपराधी जो बार बार कर रहे हैं, पुलिस उनके खुद जमानत निरस्त करने के लिए कोर्ट जाएगी, इनका स्थान बाहर नहीं हो सकता है, इनका स्थान जेल घर में होना चाहिए। यह हमारी सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी। सरकार का मतलब ही है समाज की सामाजिक शक्ति सज्जनों के लिए छाया का काम करे और गुंडागर्दी करने वालों को ठिकाने लगाए, जिसका मतलब सरकार होता है। इस व्यवस्था के माध्यम से ये डबल इंजन की सरकार चल रही है माननीय नरेंद्र मोदी जी के साथ। नरेंद्र मोदी जी की सरकार मतलब सुशासन की सरकार, नरेंद्र मोदी जी की सरकार मतलब लोगों के पास भरोसा करने वाली सरकार, गरीबों की सेवा करने वाली सरकार। ऐसे बहुत सारे मामले मेरे पास है, लेकिन समय की कमी पड़ रही है। अभी आपके बीच में से बहुत सारे विषय मेरे पास आ गए और कुछ विषय आपने भी निकाले, लेकिन आज भी खाली हाथ नहीं आया। आपने भी इतने फूल उड़ाए कि आपके फूल से भी घायल कर दिया है, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि मेरे आंख में तो चश्मा लगता नहीं। अब आप तो उड़ा रहे हो फूल, वो फूल तो आ रहा है, लेकिन आते आते आंख भी बंद करना पड़ती है। लेकिन ये नीमच का प्रेम, मैं विद्यार्थी परिषद के समय से आता रहा, और नीमच तो मेरे से ऐसा लगता है कि जैसे मेरे हृदय का टुकड़ा। मेरे को तो लगता नहीं कि ऐसा मैं कहीं और से आता। सच्चे अर्थों में एक घर मेरा यही है। ऐसा मेरा प्रेम नीमच से शुरू से। और नीमच हो के मंदसौर, क्या उज्जैन में और क्या नीमच मंदसौर में फर्क, इसके भरोसे तो हमने 1000 का 2000 साल पहले डंका बजाया। 2000 साल पहले सम्राट विक्रमादित्य ने डंका बजाया था, देश के दुश्मनों को देश से बाहर खदेड़ा था और विक्रम संवत चलाया था। इसलिए हमने सरकार बनते ही इस साल के मध्य प्रदेश के कैलेंडर में सम्राट विक्रमादित्य के द्वारा स्थापित विक्रम संवत को भी स्थान देकर के वो गौरवशाली इतिहास को जीवंत किया। 752 करोड़ के 20 से ज्यादा लोकार्पण भूमि पूजन का ये आज का इतिहास बन रहा है नीमच की धरती पर, जिसके आधार पर जरा मजा नहीं आया, ताली बजाओ तो ढंग से बजाओ। 752 करोड़ के आधार पर, और मुझे लग रहा कि 752 थोड़े आपको कम पड़ते दिखाई दे रहे हैं, तो मुझे लगता है कि कुछ और बड़ी चीज देना पड़ेगी। मेरे को सूची बनवा दी है अपने मित्रों ने। कभी कभी ज्यादा दोस्ती भी अपने लिए थोड़ा अपने ढंग का अलग आनंद भी देती है, वो संकट में भी डालती। पर नीमच से ऐसा प्रेम है कि जो मांगेंगे, ऐसा लगता नहीं कि नीमच को मना करना चाहिए। ये आपकी अपनी सरकार है, भाजपा की सरकार, और एक तरह से मेरे आप बताया प्रारंभ में, आपने कहा कि नीमच के कन्या महाविद्यालय में पिछली बार आया था तो स्टेडियम की भूमि दिलवाई थी नगर पालिका से। अगर स्टेडियम की जमीन दिलवाई थी तो स्टेडियम तो बनाना पड़ेगा। तो नीमच में वो स्टेडियम बनाने की घोषणा करता हूं, सरकार अपने पैसे से स्टेडियम बनाएगी। आपने कहा भादवा माता में देश भर से लोग आते हैं और वहां हॉस्पिटल नहीं है, तो हॉस्पिटल की जरूरत भी है, और खास करके पैरालिसिस के लोग ज्यादा आते हैं, तो वहां फिजियोथेरेपिस्ट भी चाहिए, भादवा माता का जल भी चाहिए, थोड़ी बहुत दूसरी व्यवस्था भी चाहिए। तो मैं यहीं से देने की घोषणा करता हूं, 20 बेड का एक हॉस्पिटल भादवा माता पे देने की घोषणा करता हूं, और फिजियोथेरेपिस्ट भी दूंगा, ताकि वो एक सामान्य प्रक्रिया है जिसके माध्यम से व्यक्ति अच्छा हो सकता है। एक और बड़ी बात, आपने कहा बंगला बगीचे में क्या छोटे छोटे बड़े बड़े क्या कौन क्या समस्या है, बड़े प्लाटों की बड़ी झंझट है। बिल्कुल आपने कहा तो हम और आप मिलकर निपटाएंगे, बंगला बगीचे की समस्या भी हल करेंगे, आपकी बहुत पुरानी समस्या। अब मनासा में आ जाओ, भादवा माता से वापस जाने के लिए नलखेड़ा का रास्ता, आपके लोग भी बैठे हैं, जरा ताली बजाना। अपने यहां मनासा वाले कौन कौन बैठे हैं? माधव मारू जी आ जाए और कुछ नहीं ले, ऐसा कैसे हो सकता है? तो माधव मारू जी ने 11 किलोमीटर की सड़क मांगी है। माधव जी, मनासा के लिए आपके आधार पर वो देने की भी घोषणा करता हूं। आपने कहा कि कुकड़ेश्वर में कॉलेज नहीं है, तो कुकड़ेश्वर को कौन नहीं जानता,
पटवाजी के जमाने से कुकड़ेसर तो वो है जिनने अलख निरंजन करा है। तो कुकड़ेसर में कॉलेज खोलने की भी यहीं से घोषणा कर रहा हूं, कुकड़ेसर में भी कॉलेज खोला जाएगा। और आपने मनासा के आधार पर, अब मनासा से आगे बढ़ाएं गाड़ी है, कुकड़ेश्वर बाईपास। चलो आपने कहा तो कुकड़ेश्वर बाईपास देने की भी घोषणा करता हूं, ताकि कुकड़ेश्वर के लोगों के लिए एक बड़ी सौगात मिलेगी। अरे आपको ज्यादा अभी एक अंगली पकड़ी, दो पकड़ी, पूरे ही किस्सा मत करो, थोड़ा तो छोड़ो भाई। अभी यार मेरे को दूसरी तरफ आने दो। ये बार बार ओम जी मेरी तरफ देख रहे हैं कि जावद का क्या होगा। जावद की चिंता मत करो ओम जी, जो आप चाहोगे वो होगा। जोरदार अभिनंदन करो जावद के लिए। सिंगोली का महाविद्यालय भी मैंने ही खोला था जाकर के, और सिंगोली में आपने कहा पीजी स्नातकोत्तर महाविद्यालय करने की घोषणा करना है, यहीं से घोषणा करता हूं सिंगोली में भी स्नातकोत्तर महाविद्यालय खोला जाएगा। आपने कहा जावद का हॉस्पिटल 40 बेड का है, अब आबादी बढ़ गई है। अब स्वर्गीय वीरेंद्र कुमार सकलेचा जी की धरोहर है, वो कैसे नकार सकते हैं। 100 बेड का हॉस्पिटल बनाया जाएगा जावद के लिए भी, इसकी भी मैं घोषणा करता हूं। आपने कहा रतनगढ़ से सामुदायिक केंद्र का उन्नयन करना है, तो उसमें क्या दिक्कत, बिल्कुल किया जाएगा ओम जी, आपकी बात यही से मानता हूं। और जावद से मोरबन रोड बहुत ट्रैफिक है, आपने कहा इसको डबल रोड करना है। सुधीर जी भी हाँ में कर रहे हैं, सांसद जी तो आपके तो चारों उंगली और सिर पारिवारिक काम निपट रहे, इससे बढ़िया क्या बात हो सकती है सुधीर जी के लिए। अभिनंदन करें आपके लोकप्रिय सांसद को, मंद मंद मुस्कुराते हुए पारिवारिक काम निपटवा रहे हैं। लेकिन आपका अधिकार है, आपने विरासत में पूरा जिला दिया है, तो यह हमारी जवाबदारी बनती है कि जो आप चाहोगे वो सब कुछ होगा। क्यों भैया, होगा कि नहीं होगा। और आप सब भी चाहना कि मोदी जी के लिए कमल के फूल का वापस हमको ब्याज सहित चुकता करना, पिछली बार का रिकॉर्ड तोड़ करके कई गुना आगे पहुंचाना है। ताली में मजा नहीं आया, जरा बताओ तो सही कि सही कह रहे हैं कि नहीं कह रहे हैं। आपने एक बड़ी मांग कही है कि हमारी हवाई पट्टी का उन्नयन करना है। अब आपकी ये बात तो करनी ही पड़ेगी, क्योंकि हवाई पट्टी के माध्यम से एक बड़ी घोषणा हमने की है। आपके यहां बीमार आप उदयपुर पहुंचाते हो, दूर दूर ले जाते हो। हमारी सरकार ने निर्णय किया, अब बदलते दौर का समय, पहले बैलगाड़ी का युग था, बैलगाड़ी से जाना पड़ता था, उसके पैदल जाते थे। आज बड़ी गाड़ियों का बस समय आ गया तो बड़ी गाड़ी में जाते हैं। लेकिन अब एम्बुलेंस भी ऐसा लगता है कि प्राण बचाने के लिए कम पड़ता समय। आज के इस दौर में अब एयर एम्बुलेंस की जरूरत है। हवाई जहाज के माध्यम से भी किसी आदमी को मरने नहीं देंगे। पूरे प्रदेश में एयर एम्बुलेंस की सुविधा बहुत जल्दी देने वाले हैं, जिसके माध्यम से प्रत्येक गरीब से गरीब आदमी भी अगर उसको लगता है कि बड़े हॉस्पिटल पहुंचाना चाहिए, तो केवल हवाई जहाज में मुख्यमंत्री बैठे, मंत्री बैठे, ये जरूरी नहीं है। जरूरी है प्रत्येक आदमी की जान बचाना, इसलिए एयर एम्बुलेंस की घोषणा कर रहे हैं। पूरे प्रदेश में बहुत जल्दी एयर एम्बुलेंस की सुविधा भी देने वाले हैं। एक और हमको बड़ा दर्द होता है, दूर दराज से एम्बुलेंस से तो लोग ले आते हैं, हॉस्पिटल में इलाज कराते, कोई कारण से वो शरीर छोड़ दे तो इसके बाद कोई व्यवस्था नहीं। जिसके कोई परिवार का चला गया, सक्षम हो तो गाड़ी घोड़े से ले जाएगा, कैसे भी करके पहुंचा देगा। लेकिन गरीब आदमी क्या करे, बड़ा दर्द आता है। कोई ठेले पे ले जाता, कोई मोटरसाइकिल पे ले जाता, बहुत दर्द होता है। ये हमारे अपने देश का संस्कार तो हो ही नहीं सकता। हमारी सरकार ने निर्णय किया, कोई भी गरीब आदमी का शरीर छूटा, घर पहुंचाने की जवाबदारी है जिला प्रशासन की होगी। उसके लिए उसकी मट्टी खराब नहीं होने देंगे, कोई भी सब को ये अपमानित स्थिति में नहीं छोड़ेंगे। ये संवेदनशील सरकार है, सबको लेके चलने वाली सरकार है। और सबसे बड़ी घोषणा हमारे जावद और नीमच के लिए, उच्च दबाव से आपने तो अपनी खेती के मामले में जो झंडे गाड़े हैं, एशिया की सबसे बड़ी मंडी है विविध प्रकार की औषधि फसल करने के लिए, नीमच उसके लिए जाना जाता है। तो यहां के किसानों का पानी के मामले में क्यों दरिद्री होना चाहिए, वो क्यों किसी की तरफ निगाह देखे। तो
लागत से वो नई चंबल परियोजना भी देने की घोषणा करता हूं, जिसके माध्यम से पूरा क्षेत्र पंजाब और हरियाणा से अच्छा बन जाए, इस कामना के साथ। अब आप इतनी लंबी बात कराई जा रहे हो कि मेरे को बात भी तो खत्म करना है, मुझे और जाकर कहीं जाना है। आपसे प्रेम इतना है, एक बार में खत्म मत करो। मैंने बहुत कुछ बोल दिया है, सारी बात समझ में आए तो आप अपने स्थान पे खड़े हो जाओ। और अब मैंने आपको आपकी जो जो मांग मांगी सब मान लिया। हम और आप संकल्प करें, आने वाले समय में यशस्वी नरेंद्र मोदी जी की सरकार फिर बनवाने के लिए अब जब तक कि एक एक वोट भाजपा के पक्ष में न पड़ जाए तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। दोनों हाथ की मुट्ठी बांधो, हाथ ऊपर करो और हम सब संकल्प करेंगे। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की।